नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब लोग ने बहुत अच्छी तरीके से त्यौहार को मनाया होगा और आप सब लोग मना भी रहे होंगे। और आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से और विजडम पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस होली की। और इसी होली में और आपकी इस खुशियों में चार चांद लगाने के लिए विजडम परिवार की तरफ से एक छोटा सा ऑफर है आप सभी के लिए। वो ये है कि जितने प्रकार के भी एएनएम के कोर्सेज हैं और जिसकी भी तैयारी करते हैं वो आपको मात्र और मात्र 1999 रुपए में प्यारे बच्चों मिल जाएंगे। और ये ऑफर जो है वो 24 से लेकर के मात्र 27 मार्च तक रहने वाला है और 27 के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो भी बच्चे बुक लेने के लिए सोच रहे थे वो बेटा फ्लिपकार्ट पर जाकर के या फिर विजडम के ऐप पर जाकर के जो है वो इस बुक को ले सकते हैं। और ये बुक पहले से 250 रुपए सस्ती है, जो कि ये दोबारा महंगी हो जाएगी 27 के बाद। और ऐसे मौके प्यारे बच्चे बार बार नहीं आते, देखो भाई। और इस छोटे सेशन में हम लोग बेटा पेडियाट्रिक में एक छोटा सा टॉपिक है एपगार स्कोर, आखिर इसकी चर्चा करेंगे। आखिर ये है क्या? अगर आपसे कह दें कि जब भी कोई शिशु पैदा होता है तो हमें ये जांचना होता है कि क्या वह शिशु वो बिल्कुल स्वस्थ है, और अगर स्वस्थ नहीं है तो उसके अंदर आखिर कितनी एनर्जी लेवल कम है और वो किस स्तर तक जो है वो उसका स्वास्थ्य जो है वो नॉर्मल से पीछे है। और इसीलिए जैसे ही कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसके जन्म के पहले मिनट में और दोबारा जन्म के 5वें मिनट में हम लोग उस स्कोर को चेक करते हैं, जिससे हमें ये चीज तो स्पष्ट मालूम पड़ जाती है कि जो बच्चा छोटा सा है आखिर उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, उसके शरीर का रंग कैसा है, क्या वो रो रहा है या वो नहीं रो रहा है, उसकी हृदय दर कैसी है, सांस लेने की प्रतिक्रिया कैसी है, उसके बॉडी का कलर कैसा है। और इस आधार पर हम जांच पाते हैं कि उस बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। देखो भाई, नोट करना है यहां पर कि एपगार स्कोर को जांचने के लिए 5 अलग अलग प्रकार के जो पैमाने जो है वो यूज किए जाते हैं। आपसे कह दे कौन कौन से, तो भाई पहला हो जाएगा सांस लेने का प्रयास, दूसरा होगा कि हार्ट रेट यानी कि हृदय दर बोलो, तीसरा होगा कि मसल स्टोन यानी कि मांसपेशियां दिखने में कैसी हैं, अगला हो जाएगा कि अगर माफ करना कि उसकी बच्चा प्रतिक्रिया कैसी है, आखिर वो रो रहा है तो किस गति से रो रहा है, अगर वो नहीं रो रहा है तो क्या वो आवाज निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, और अगर रो रहा है तो कितना ताकत से रो रहा है। अगली बात कि आखिर उसके बेटा बॉडी का कलर कैसा है, उसकी बेटा बॉडी का रंग कैसा है। इस बात को देख करके हम लोग बेटा एपगार स्कोर में जो है वो रेटिंग करते हैं। और रेटिंग करने के पहले कुछ एक बातें जो है वो नोटिस करनी चाहिए अगर आप एपगार स्कोर का भविष्य में यूज करेंगे तो। देखो भाई, एपगार स्कोर में 5 भाग होते हैं। मैंने आपको भी बताया कि भाई ब्रीथिंग एफर्ट होता है, हार्ट रेट होता है, मसल स्टोन होती है, ग्रीमेंस होता है, और हम बोले कि कलर होता है। तो ये 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हम लोग जो एपगार स्कोर में नोट करते हैं। और एपगार स्कोर में 3 अलग अलग नंबर होते हैं, बोलो हम लोग कौन कौन से। तो भाई पहला होगा 0 रैंकिंग वाला, दूसरा होगा 1 वाला, और अगला होगा 2 वाला। और उनकी शरीर की प्रतिक्रियाओं, इन 5 प्रक्रियाओं को देखते हुए ही हम लोग जो है वो उसको नंबर देते हैं, या तो 0 देंगे, या तो 1 देंगे, या तो फिर हम लोग 2 देते हैं। एक बात और जरा ध्यान रखो, इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मैंने रख रखी है जो कि मैं भी बोलूंगा आपसे। देखो भाई, अब क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूं इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर रखा है ताकि आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली बात कि अगर आपसे कह दे कि किसी बच्चे का एपगार जो स्कोर है वो नॉर्मल रेंज में है तो वो कितना मान होगा, तो भाई नोट करना कि उसकी जो बेटा जो वैल्यू होती है वो 7 से लेकर के 10 तक हो सकती है। अगर किसी बच्चे का एपगार स्कोर जो है वो 4 से 6 के बीच में रहेगा तो उसका स्वास्थ्य जो है वो मध्यम स्तर का है। अगर हम कह दें कि कोई बच्चा जो 0 से 3 के बीच में है तो ये स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। और बच्चे के स्वास्थ्य को, बच्चे के जन्म को लेकर के बहुत अधिक चिंतित होना चाहिए। डॉक्टर्स को थोड़ा सीरियस करना चाहिए, ध्यान से इसको इलाज देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 से 3 आने का मतलब बच्चा जो है वो नॉर्मली कोई एग्जैक्ट प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है जो कि एक नॉर्मल बच्चा करता है। अब आप कहेंगे आखिर कोई बच्चे को 0 रेटिंग कब देनी चाहिए, 1 रेटिंग कब देनी चाहिए, 2 नंबर कब देना चाहिए। तो यहां पर मैंने हर एक चीज को मेंशन किया है कि अगर कभी भी किसी बच्चे को एपगार स्कोर में 0 रेट करना है, 0 नंबर देने हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले तो कि जो ब्रीथिंग एफर्ट है, ध्यान रखना कि जो बेटा जो ब्रीथिंग एफर्ट है बच्चे का वो क्या हो, ना के समान हो। यानी कि यदि कोई बच्चा सांस नहीं ले रहा होगा तब उसको आप जो है वो एपगार स्कोर पर ब्रीथिंग एफर्ट के नाम पर 0 नंबर देंगे। अगर हार्ट रेट जो है वो क्या हो, वो भी लगभग लगभग ना के बराबर चल रही हो, तो बोलो हम लोग क्या करेंगे कि भाई वहां पर जो है वो
जो है वो 0 स्कोर जो है वो देंगे। और यहाँ पर जो हार्ट जो रेट होती है जनरली हम लोग मानते हैं कि 60 से नीचे चल रही होती है, तब हम लोग जो है इसको 0 स्कोर कर देते हैं। अगली बात, यदि कभी जो मांसपेशियां है ये कैसी ढीली ढाली हो, फ्लॉपी हो, तो यहाँ पर 0 रेटिंग करेंगे मसल स्टोन के लिए। ग्रेमेंस के लिए यदि कोई बच्चा कोई भी प्रतिक्रिया यदि ना दे रहा होगा तब हम लोग जो है यहाँ पर 0 स्कोर देंगे ग्रीमेंस रिस्पॉन्स के लिए। और जो बेटा कलर होता है किसी बच्चे का, यदि वो पीला या फिर नीला है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 0 रेटिंग करेंगे अस एप्गार स्कोर पर। अगर किसी बच्चे को हमें 1 रेटिंग करनी है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं अलग अलग कैटेगरियों में, जरा ध्यान देखेंगे। सबसे जो पहली महत्वपूर्ण बात है कि भाई ब्रीथिंग एफर्ट पर यदि कोई जो बच्चा है वो बेटा धीमे श्वास चल रही हो, अनियमित रूप से चल रही हो, कमजोर चल रही होगी, तो हम लोग जो है वो 1 रेटिंग करेंगे। अगर कभी कोई बच्चा जिसकी हृदय गति बोलो कितनी हो, 100 बीट से भी कम है, तो वहां पर हम लोग जो है वो 1 स्कोर करेंगे। जबकि 0 के लिए या तो ना चल रही हो या फिर क्या मिनिमम 60 से नीचे चल रही हो तो हम लोग 0 स्कोर कर देते थे वहां पर। अगली बात, अगर कोई बच्चा है जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हो रही हो, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शरीर में टोन हो, लचीलापन हो, और वहां पर हम लोग कितना स्कोर करेंगे, 1 स्कोर कर सकते हैं। और ग्रीमेंस रिस्पॉन्स के नाम पर वो सिर्फ कितना कर बेटा, मुंह बना सकता है, यानी कि उसके अंदर कोई चिड़चिड़ाहट, चिल्लाना, बहुत तेज से रोना, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कह दें कोई बच्चा जिसका कलर आधा कलर बोलो कैसा हो नीला हो और आधा कलर बोलो कैसा हो पीला हो, तो भाई ध्यान रखना। या फिर कोई बच्चा बेटा एकदम गुलाबी दिख जाए तो भी आप समझना कि हाथ पैर का कलर नीला हो जाए या फिर पैर नीले हो जाए लेकिन शरीर बोलो कैसा गुलाबी हो, तो वहां पर हम लोग जो है बेटा 1 स्कोर जो है वो दे सकते हैं बच्चे को। अगर हमें कभी भी 2 रेटिंग करनी हो तो उसके लिए क्या कौन कौन सी बातें होनी चाहिए किसी शिशु में, इसको ध्यान समझना। अगर कोई बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा हो, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है वो सांस तेज तेज ले रहा है, बोलो स्कोर कितना कर देंगे, हम लोग 2 कर देंगे। अगर कभी कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी जो हार्ट रेट है वो कितना 100 से अधिक होगा तो वहां पर हम लोग 2 नंबर देंगे उस शिशु को। यदि कोई बच्चा कि हाथ और पैर में जो है गति समझ में आ रही हो और उसका जो हाथ और पैर का जो तरीका है वो थोड़ी मजबूत हो, समझ में आ रही हो, तो बोलो कितना हम लोग करेंगे, वहां पे 2 स्कोर कर देंगे। अगर कोई बच्चा तेज तेज से रो रहा हो, हाथ पैर चिल्ला रहा हो, छींक रहा हो, तेजी से वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ रहा हो, तो हम लोग जो है वहां पर उसको ग्रीमेंस के नाम पर भी उसको बेटा 2 स्कोर हम लोग दे देंगे। यदि कोई बच्चा पूरी तरीके से गुलाबी हो, A to Z पूरा शरीर बोलो कैसा दिखे, गुलाबी दिखेगा, तो भी हम लोग जो है इसको 2 स्कोर कर देंगे। तो आपने कई बात सीखी कि भाई कोई बच्चा हो अगर वो कोई प्रतिक्रिया ना करे तो 0 करेंगे, प्रतिक्रिया करने के नाम पर बेटा वो सिर्फ मुंह बना रहा हो तो 1 दे सकते हैं, या फिर अगर वो तेजी से चिल्ला रहा है तो वहां पर एप्गार स्कोर में 2 रेटिंग करेंगे। तो एप्गार स्कोर के लिए ये 5 अलग अलग कैटेगरियां हैं, 5 कैटेगरियों की अलग अलग शर्तें हैं। आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और एप्गार स्कोर के माध्यम से किसी बच्चे का जन्म के समय कैसा बर्ताव है और उसका स्वास्थ्य जो है वो किस हद तक सही है, इसका जो है हम लोग अंदाजा लगाते हैं। और आपके लिए एक प्रश्न साथी में जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका कमेंट में आप जरूर जरूर जवाब देंगे, वो ये है कि यदि एक बिल्कुल स्वस्थ नवजात शिशु एप्गार स्कोर में कितना होना चाहिए। यदि कोई बच्चा जो कि बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ है तो आखिर 5 की 5 प्रतिक्रियाएं वो समान रूप से दे रहा है, तो आखिर उसे एप्गार स्कोर पर कितना जो है वो नंबर जो है मिलना चाहिए, उसका स्कोर कितना होना चाहिए, फटाफट कमेंट करना। यदि आपको जवाब नहीं मालूम है तो भी कमेंट करना, ताकि इसका जो जवाब है वो हम अगली लाइव क्लास में आप सबके सामने आकर के विस्तार से चर्चा करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। फिर तो आज के लिए दोस्तों प्यारे बच्चों इतना ही एक छोटे सेशन में। और साथ ही साथ फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है वो ले सकते हैं। आप लोग होली तो मना ही रहे हैं, रंगों के साथ खेल रहे हैं, और इसी होली के पावन अवसर पर, इस जबरदस्त मौके पर विजडम फैमिली की तरफ से जो कोर्स है मात्र 1999 रुपए का है। बुक 850 रुपए की जगह बोलो कितने की मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 600 की मिल रही है। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बुक भी ले सकते हैं। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण कि आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, तैयारी में लगे रहना है। डेली शाम 7 बजे आना मत भूलना, जैसे हम लोग डेली मिलते थे। और लाइव क्लास हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बार आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।